जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत के रुके हुए काम बने हैं। सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ गुरु जी ने खत्म कर दी है। संगत जी, जिस संगत के घर में 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था ना, उस संगत के घर में आज लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के स्पेशल सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना संगत जी, क्योंकि गुरु जी अपनी कृपा आपके ऊपर तभी करेंगे जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना। आपको गुरु जी की ब्लेसिंग तभी मिलेगी जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। संगत जी, आज 2 जनवरी 2025 है, दिन वीरवार का है। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के वीरवार के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के कभी मत जाना संगत जी, क्योंकि देखो ये है गुरु जी का बड़ा ही स्पेशल सत्संग, चमत्कारी सत्संग। गुरु जी ने आज आपके लिए 2 जनवरी का ये स्पेशल सत्संग बड़े मंदिर से भेजा है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, अधूरा सुन के चले जाओगे, या फिर स्किप कर दोगे, मिस कर दोगे संगत जी, तो पता क्या होगा? आज आपको गुरु जी की कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा।
आज आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। अगर आप नहीं सुनोगे सत्संग तो कोई और ले जाएगा आपके हिस्से की ब्लेसिंग, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। और संगत जी एक विनती और है हाथ जोड़ के, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, पूनम ढींगड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं पूनम ढींगड़ा मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूं। संगत जी आज 2 जनवरी 2025 है, दिन वीरवार का है। संगत जी आज गुरुजी महाराज मेरे जैसी औरत से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे जैसी आंटी से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। संगत जी जिसने कभी ना तो गुरुजी का नाम सुना ना बड़े मंदिर का नाम सुना, और संगत जी मैं इतनी भोली थी ना, इतना मेरा लोगों ने फायदा उठाया मेरे भोलेपन का, मेरे सीधेपन का, कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरी बहनों ने, मेरे भाई ने, मेरे अंकल ने, किसी ने मुझे नहीं छोड़ा संगत जी। और अंत में पता क्या हुआ, मैं और मेरा बेटा ही रह गया बस, और कोई नहीं था मेरे घर में, सब कुछ खत्म हो गया संगत जी, सब कुछ। रोटी के हमें संगत जी मतलब आप कह लो मुश्किल हो गई थी रोटी की, रोजी रोटी चलानी मुश्किल हो गई थी संगत जी। मैं सच बता रही हूं आपको, अगर गुरुजी महाराज मुझे 2024 में नहीं मिलते ना, मुझे गुरुजी का ना पता चलता, तो पता नहीं संगत जी आज मेरा क्या हाल होना था। पता नहीं मैं आज होती भी या नहीं, मुझे नहीं पता। और अगर होती ना तो बहुत बुरा हाल होता संगत जी, बहुत बुरा हाल। गुरुजी ने बचा लिया। आज जो मैं जिंदा बैठी हूँ गुरुजी महाराज की कृपा से बैठी हूँ। आज जो मेरा बेटा इतनी अच्छी पोजीशन पे है, गुरुजी की कृपा से है संगत जी, वरना हम लोगों के पास कहाँ इतना कुछ था। बिल्कुल खाली थे संगत जी, हम लोग बिल्कुल खाली, ना पैसा ना कुछ नहीं था हमारे पास, बिल्कुल बर्बाद खाली थे संगत जी। अब मैं गुरुजी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी मेरा नाम पूनम ढींगड़ा है, मैं मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे कि मॉडल टाउन कहाँ पर है। संगत जी क्या हुआ कि ना, ये बात है 2021 की। हमारे घर में ना बहुत दिक्कत हो गई थी पैसे की, बहुत दिक्कत। कुछ मेरे अंकल की आदतें खराब थी संगत जी, वो अपनी बहनों की तरफ उनका झुकाव ज्यादा था। जो भी पैसे होते थे जाके बहनों को दे आते थे। बहनें मांगती थी भाई से पैसे, मुझे पैसे दे दो, ये कर दो वो कर दो। तो संगत जी मेरे अंकल ना देखो वो भी कहीं ना कहीं शरीफ थे बड़े, कि जो पैसा जेब में पड़ा दे आए। एक बारी क्या हुआ, मेरी ज्वेलरी सारी संगत जी 4 लाख की ज्वेलरी बेची थी 2021 में, जाके दे आए बहनों को पैसे। मुझे कहते कि मेरे दोस्त को पैसे की जरूरत है तो वापस कर देगा, और दे आए बहनों को। संगत जी बहुत गलत किया। मेरा बेटा तब छोटा था, मतलब था तो बड़ा ही, पर संगत जी तब वो अपनी ग्रेजुएशन में था, है ना, तो वो अपने कॉलेज में था संगत जी। तो सारी चीजें वैसे होती गई। मैं इतना संगत जी दिमाग मेरा था नहीं, भोली बिल्कुल, जो कोई कह दे बस मान गए। किसी ने कह दिया सुबह है तो सुबह है, किसी ने कह दिया शाम है तो शाम है, बस ऐसे था संगत जी मेरा स्वभाव। चालाकी थी नहीं, भोलापन था, दिमाग अपना था नहीं, लोगों के दिमाग से मैं चलती थी। एक बार मेरी बहन ने संगत जी मुझे गुरुजी का बताया, ये 2022 की बात है। कहती तेरे घर में ना बड़ी दिक्कत रहती है, तेरे घर में पैसों की भी दिक्कत है, वैसे भी दिक्कत है, तो तू ऐसा कर, हम ना गुरुजी के पास जा रहे हैं,
तो मैं तेरे घर के बाहर आऊंगी तो तू तैयार मिलियो मुझे, हम लोग फिर तेरे को ले जाएंगे, मतलब मेरी बहन और मेरे जीजा जी। मैंने कहा ठीक है बहन। संगत जी बड़ी बहनें हैं, बात माननी पड़ती है ना, अमीर लोग हैं, अमीरों की बातें तो देखो संगत जी माननी पड़ती है ना। तो मैंने कहा ठीक है बहन आ जाइयो, मैं तैयार मिलूंगी। संगत जी उसने मुझे 4 बजे का टाइम दिया था, 3:30 बजे मैं तैयार होके घर के बाहर खड़ी हुई थी। 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30, पूरे 6 बजे तक संगत जी मैं खड़ी रही घर के बाहर, कोई नहीं आया। जब मेरे बेटे ने फोन किया मेरी बहन को कि मासी आप कहाँ पर हो, कहाँ रह गए, तो कहती हम आज जा ही नहीं रहे। संगत जी पता क्या चला कि मेरी बहन के लड़के ने गुरुजी के बड़े मंदिर का ना स्टेटस डाला हुआ था कि हम लोग आज, मतलब जैसे लिखा होता है ना आजकल व्हाट्सएप पे लिखा होता है कि हम लोग बड़े मंदिर जा रहे हैं रास्ते में, आप देख लो। ऐसे लोग हैं आजकल, ये लोग हैं संगत जी। आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करोगे बताओ। ये लोग आपकी मदद करने वाले हैं, कोई किसी की मदद नहीं करने वाला संगत जी। बड़ी बेकार दुनिया है ये, बहुत बेकार दुनिया है संगत जी। यहाँ तो बस एक दूसरे को नोचने के लिए बैठे हैं सारे। रेडी खड़ी हूं घर के बाहर, तो नहीं लेके गई तो आप खुद सोचो कि वो क्या मेरे काम आएगी, क्या वो मेरी हेल्प करेगी संगत जी। और खाली गाड़ी, मेरी बहन ना मतलब बड़ी है मेरे से, मेरी बहन है, मेरे जीजा जी और उनका एक बेटा ही है, और कोई मतलब उनका नहीं है बच्चा, एक ही बेटा है उनका। तो 3 जाने, गाड़ी 7 सीटर। क्या मेरे लिए जगह नहीं थी गाड़ी में, बताओ आप। ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। भगवान ने, गुरुजी ने आपको अगर इतने साधन दिए हैं कि चलो बात तब समझ आती जब साधन नहीं है, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, कोई चीज नहीं, चलो फिर तो बंदा डिपेंड दूसरों पे होता है कि चलो यार वो ले जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। जब आपको दिया है सब कुछ, पैसा भी दिया है, घर भी दिया है, गाड़ी भी दी है, सेहत भी अच्छी दी है, हेल्थ भी, वेल्थ भी, सब कुछ मिला हुआ है आपको, फिर भी आप अहंकार करो उस चीज का, घमंड करो, तो संगत जी वो तो गलत चीज है ना। फिर ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, है ना। घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए संगत जी, क्योंकि देखो घमंड किस बात का, ये चीजें साथ थोड़ी जाने वाली हैं। ये पैसा, दुकान, मकान, घर, बैंक बैलेंस, इवन ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, जिसका हम लोग इतना ध्यान रखते हैं, ये भी साथ नहीं जाने वाला। साथ जाती है तो अच्छी चीजें साथ में जाती है, बुरी चीजें साथ नहीं जाती कभी भी, अच्छी चीजें साथ जाती हैं। जो आपने अच्छे कर्म करे हुए हैं, लोगों की भलाई करी हुई है, लोगों की हेल्प करी हुई है, वो चीजें साथ जाती हैं संगत जी। ये क्या लोगों का बुरा किया थोड़ी साथ जाएगा, कोई अहंकार किया, घमंड किया थोड़ी साथ जाएगा। पर क्या करें, लोगों को बात समझ में ही नहीं आती है, क्या कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे मेरे साथ हुआ, मतलब 2022 में भी मुझे गुरुजी का पता मेरी बहन ने बता दिया था, पर जाना नहीं हो पाया, फिर कौन लेके जाए। अंकल को अपनी पड़ी थी, अंकल को मेरे संगत जी 2023 में हार्ट अटैक आया, घर में बैठे बैठे डेथ हो गई बैठे बैठे। हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर कहते इनकी डेथ हुए तो 2 घंटे हो गए हैं, आप क्या ले आए हो इनको। हमें लग रहा था घर में सो रहे हैं संगत जी, सोफे पे सो रहे हैं, हमें लगा, पर क्या पता कि उनकी तो डेथ ही हो गई है। अकेली रह गई मैं, मेरा बेटा। अब बेटे की नौकरी ना लगे, बेटा परेशान, मैं भी परेशान, घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो गया। अंकल थे, थोड़े बहुत पैसे कमाते थे, दुकान वगैरह थी, अब दुकान भी बंद, बेटा भी घर पे, मैं भी घर पे, क्या करें, अंकल चले गए। संगत जी एक एक बंदे की रौनक होती है घर में। अगर आपके घर में 4 लोग हैं ना, अगर वो 3 रह जाएंगे ना, भगवान ना करे, गुरुजी ना करे, अगर 3 हो गए तो पता चल जाएगा आपको कि चौथे की कितनी अहमियत थी। एक एक बंदे की रौनक होती है संग, चाहे कोई देखो इंसान चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, है ना। पति तो मेरे थे ना, वो हस्बैंड तो मेरे थे ना संगत जी, चाहे उन्होंने गलत किया मेरे साथ, बहुत धोखा दिया मुझे, बहुत धोखा दिया संगत जी, पर थे तो मेरे पति ना। शादी तो मैंने उनके साथ ही करी थी ना, है ना, घर तो मैं उन्हीं के आज रह रही हूं ना। तो
बहुत मुश्किल वो टाइम काटा संगत जी। कोई साथ नहीं था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, कोई साथ देने वाला नहीं था। बहुत परेशान थे हम लोग। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, किसके पास में जाएं, किससे हेल्प मांगे। आजकल संगत जी आप ना किसी से हेल्प की उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कोई आपकी मदद करेगा। ये दुनिया ऐसी है, बेकार की दुनिया है संगत जी। यहाँ लोग ना बुरे तो बहुत हैं, अच्छे लोगों की बहुत कमी है, बहुत थोड़े से हैं। वो आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई पता थोड़ी है। अच्छे लोग मिलेंगे आपको, बुरे तो भरे पड़े हैं जगह जगह पे। तो जैसे तैसे करके वो टाइम काटा संगत जी, बड़ा मुश्किल टाइम था। अब क्या हुआ, 2024 आ गया, मेरे बेटे की नौकरी ना लगे। अब पढ़ाई कर ली, नौकरी नहीं मिल रही, क्या करें संगत जी। आजकल ना पढ़ाइयों पे पैसा बंदा लगा देता है, पर जब नौकरी लेने जाओ ना तो नौकरी मिलती ही नहीं है। और आजकल बिजनेस का हाल तो पता ही आपको क्या है। बिजनेस तो वैसे नहीं चलते बंदे के, है ना। खाली पड़े हैं लोगों के व्यापार, दुकानें खाली पड़ी हुई है। मार्केट में कभी जाके देखो अपने आसपास की दुकानें खाली पड़ी हैं, काम है नहीं, धंधे है नहीं, तो क्या करे बंदा। पैसा चाहिए घर चलाने के लिए, बच्चे पालने के लिए। पैसों से सारे काम होते हैं संगत जी, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है बंदे के पास आज की डेट में। और वही हमारे पास था नहीं, बहुत मुश्किल। संगत जी मैंने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करी कि मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो, चाहे प्राइवेट ही मिल जाए, हमें कौन सा गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, IAS IPS बनना है। हम तो नॉर्मल सी नौकरी मिल जाए, 25-30 हजार 35 हजार महीना कमा ले बच्चा मेरा, और क्या चाहिए, घर का गुजारा चलता रहेगा, शादी हो जाएगी बेचारे की। मैं इस उम्मीद में थी कि चलो कुछ तो कमाए ना। अभी तो घर में 3,000 की भी जरूरत पड़ती थी ना संगत जी, तो मेरे को यहाँ वहां से मांगने पड़ते थे, यहाँ वहां से। और मतलब बहुत बुरा हाल था, क्या बताऊं आपको। एक बार तो रोटी के संगत जी बहुत मुश्किल हो गई थी रोटी की। घर में आटा नहीं था, घर में पैसे नहीं थे पास में, घर में दूध लाना है पैसे नहीं है, आटा लाना है पैसे नहीं है, तो क्या करे बंदा। फिर मुश्किल तो हो ही जाती है ना, जब सिर पे आदमी ना हो, सिर में घर वाला ना हो, सिर पे संगत जी हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल होता है घर चलाने में ना। हम लोग कहते हैं कि हमारा पति कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। संगत जी पूरा घर ही उन्होंने संभाला होता है। वो लगता है कि वो कुछ नहीं काम करते, पैसे तो वही कमा के लाते हैं ना घर में। हम लोग कहाँ जाएंगे अब पैसा कमाने। हम लोग अपना घर संभालें, बच्चे संभालें, रसोई संभालें, या बाहर जाके पैसा कमाएं। तो पैसा संगत जी अंकल ही कमाते हैं सभी के, है ना। तो बहुत मुश्किल आ गई, बहुत दिक्कत आ गई थी संगत जी। मैं जगह जगह पे जहाँ जाती थी ना, मैं अपने बेटे का ही कहती थी कि मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो, मेरे बेटे का काम चलवा दो। होता ही है संगत जी, माँ बाप को बच्चों की चिंता ही होती है ना, अपनी चिंता किसको होती है। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता होती है। मुझे भी अपने बेटे की चिंता थी, तभी तो मैं जगह जगह जाके बोलती थी कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए। तो एक बार ना मेरे पड़ोसी है, एक अंकल है, बड़े अच्छे हैं, उनके साथ मेरी बातचीत नहीं थी इतनी। एक दिन ऐसे मुझे वो घर के बाहर मिले, वो अपने घर का ना कोई सामान वगैरह ठीक करवा रहे थे। तो मुझे ऐसे मिले, नमस्ते नमस्ते हुई। तो मैंने बताया कि अंकल मेरे ना बेटे की नौकरी लगवा दो अगर आप हो सके तो। उन्होंने मेरे अंकल का बात थोड़ी करी। मैंने कहा हाँ जी दिक्कत है, घर की प्रॉब्लम है। कहते कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि आप ना मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो अगर हो सके तो। मुझे कोई किसी से हेल्प नहीं चाहिए, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही। हाँ नौकरी मिल जाएगी, मेरा बेटा काम करेगा, पैसा कमाएगा, घर में लाएगा, और क्या चाहिए, है ना। खुद भी खाएगा, मुझे भी खिलाएगा। मैं तो बुढ़ी हो चुकी हूँ, मैं अब क्या करूंगी काम। संगत जी उन अंकल ने मुझे एक ही बात बोली, गुरुजी सब ठीक करेंगे, गुरुजी सबका भला करते हैं, आपका भी भला करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो इस बारे में। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। कहते हाँ क्यों नहीं करेंगे भला आपका। गुरुजी महाराज हर एक संगत का कल्याण करते हैं, हर एक संगत पे कृपा करते हैं, आप पे भी कृपा करेंगे। मैं आपको ना गुरुजी के बड़े मंदिर लेके चलूंगा। उन्होंने मुझे बोला देखो संगत जी, जहां पे बहन 2 साल पहले मुझे ले जा रही थी, नहीं लेके गई, घर के बाहर तैयार खड़ी रही 3 घंटे,
नहीं लेके गई संगत जी मेरी बहन। और अब गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में देखो पड़ोसी काम आए। संगत जी बात सही है, रिश्तेदारी काम नहीं आती, रिश्तेदार लोग काम नहीं आते कभी भी, पड़ोसी ही काम आते हैं और गुरुजी की संगति काम आती है। रिश्तेदारों से तो संगत जी अच्छे पड़ोसी हैं, जिनके साथ कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई रिलेशन नहीं, वो काम आ रहे हैं इतने, है ना, वो इतने काम आ रहे हैं। तो बहने भाई नहीं जितने काम आते संगत जी, वो मुझे अंकल गुरुजी के वहां लेके गए, गुरुजी के बड़े मंदिर में। वहां पर जाने के बाद संगत जी मैंने एक ही बात गुरुजी से बोली। मैंने कहा गुरुजी मुझे ना, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई गुरुजी कि मेरे को ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ एक ही बात गुरुजी से बोली। मैंने कहा गुरुजी बस आप मेरे बच्चे का ना भला कर दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना मैं मांग रही हूं ये पैसा धन दौलत। लोग मांगते हैं पैसा दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो गुरुजी, ऐसा कर दो वैसा कर दो। मेरी कोई डिमांड ही नहीं थी संगत जी। मैंने कहा गुरुजी जो मेरे बच्चे के लिए अच्छा है ना गुरुजी आप वो दे दो बस। संगत जी गुरुजी महाराज ने 1 महीने के अंदर उसकी नौकरी ऐसी जगह लगवा दी, ऐसी जगह लगवा दी संगत जी कि मैं कैसे बताऊं आपको, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। मतलब आज संगत जी मेरा बेटा कहाँ तरस रहा था नौकरी के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद। आज मेरे बेटे के पास इतनी अच्छी नौकरी है कि मेरी बहन के बच्चे, मेरे भाई के बच्चे उससे पूछने आते हैं कि भाई कि तूने कैसे करा काम, कैसे करा, नौकरी कैसे करी, कैसे हुआ सब कुछ। लाखों रुपए कमा रहा है मेरा बेटा संगत जी। मतलब मैं आपको बता देती हूँ, देखो अपने बच्चों की इनकम नहीं बतानी चाहिए ऐसे संगत जी, मतलब पब्लिकली, पर मैं बता रही हूँ क्योंकि ये कृपा गुरुजी की है। संगत जी आज मेरा बेटा पूरे 5 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। नौकरी है भी है, अपना काम नहीं है। सोचो जब अपना काम करेगा तो कितनी कृपा गुरुजी करेंगे जब उसका अपना काम होगा। तो इतना अच्छा लग रहा है ना आज कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज देखो नया साल भी शुरू हो गया, दूसरा दिन है, आज 2 जनवरी है। गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी है संगत जी हमारे ऊपर कि लफ्जों में बताना बड़ा मुश्किल है। वर्ड्स के अंदर ना एक चीज दियो तो बताऊं भी कि मुझे ये मिला, मुझे वो मिला। यहाँ तो अनगिनत चीजें दी हुई हैं गुरुजी ने, अनगिनत चीजें। तो ये मेरा सत्संग था गुरुजी का, छोटा सा सत्संग था संगत जी। कैसा लगा आपको सत्संग प्लीज आप ना कमेंट करके बताओ, शेयर करके बताओ, लाइक करके बताओ। और संगत जी सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को ना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। बाकी आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। संगत जी तो ये था गुरुजी का आज का वीरवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई है, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी कुछ तो बताया करो, कुछ तो बोला करो। आप लोग तो बस चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। संगत जी कितनी गलत बात है। सामने आ रहा है कमेंट करने का ऑप्शन, बटन सामने आ रहा है संगत जी, फिर भी आप लोग एक कमेंट भी नहीं कर सकते हो।
बहुत गलत है संगत जी। पैसे थोड़ी लग रहे हैं किसी के, फ्री है कमेंट करना, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लगना आपका, फिर भी आप लोग सोचते रहते हो। संगत बेचारी इतनी मेहनत करती है सत्संग शेयर करने में, आसान थोड़ी है संगत जी। इतनी देर बोलते रहना, बिना रुके बोलते रहना, आधा घंटा, 1 घंटा बोलते रहना संगत जी, आसान थोड़ी है। मेहनत होती है, मुश्किलें आती हैं संगत जी बीच में। आप लोग किसी के आगे 5 मिनट भी नहीं बोल पाओगे। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं संगत जी, आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएगी आपको। और उस संगत के बारे में सोचो जो बिना रुके आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के लिए बोलती रहती हैं, और आप लोग उनको एक कमेंट भी नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को। वो भी कहते होंगे ये कैसे से लोग हैं जो चुपचाप आते हैं, चुपचाप ही चले जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट तक नहीं दे सकते, एक कॉम्प्लीमेंट तक नहीं दे सकते। संगत जी आप लोग, बहुत गलत है ये, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरुजी की संगत अपने सत्संग शेयर करती है इस चैनल के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर संगत जी, रोज, हर रोज बिना रुके। कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। आसान थोड़ी है संगत जी। संगत इतनी मेहनत से सत्संग शेयर करती है और आप लोग एक कमेंट नहीं कर सकते। संगत जी क्या चला जाएगा आपका अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमें आपका सत्संग बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई आपके ऊपर, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली आपको। क्या चला जाएगा आपका? कुछ नहीं जाएगा संगत जी। पैसे नहीं लगने वाले आपके, इसमें फ्री है। आपको समझ ही नहीं आती संगत जी। और तो देखो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं ध्यान से, पूरे सत्संग को सुन सकते हैं, और हम अच्छी अच्छी बातें लिख कर ना संगत तक भेज सकते हैं कमेंट के जरिए, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो संगत जी जो कर सकते हैं वो तो कर लो, कमेंट तो कर लो। आप वो भी ना करो तो कैसे चलेगा संगत जी, बताओ जरा आप, कैसे चलेगा? और अगर आपको अच्छा बुरा भी नहीं लिखना, चलो कोई बात नहीं, आपका टाइम वेस्ट होता है ना लिखने में, कोई बात नहीं, मैं मानता हूं आपके पैसे लगते हैं। तो सिर्फ आप जय गुरु जी लिख लो, शुक्राना गुरु जी लिख लो, या उसमें भी आपको दिक्कत है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में, वो तो लिख सकते हो संगत जी, आप वो भी नहीं लिखते हो। बहुत गलत है संगत जी। आप एक कमेंट करोगे ना तो संगत को कितना अच्छा लगेगा कि चलो यार कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट लिख के भेज रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है। पर संगत जी आप लोगों को ना कहने का फायदा ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं बात, कोई मानता ही नहीं, क्या करें, है ना। बात उसे समझाई जाती है जो सुनता हो, मानता हो। आप लोगों ने कुछ मानना तो है नहीं, बस चुपचाप आना, चुपचाप ही चले जाना। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसे मत किया करो, वादा करो, कमेंट करके जाना, ऐसे बिल्कुल भी मत जाना संगत जी, वादा करो आप मेरे से। और आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के वीरवार के चमत्कारी सत्संग और इस स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं
कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी, अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं। संगत जी, तो कोई किसी को क्या देगा? किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ, अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो। अगर नहीं है, अभी तो देखो आप खुद, ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे। संगत जी, उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो। अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उनका तो कर लो, बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है, दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी। बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी, दिखावे से ना कुछ नहीं होता। दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना, जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो, तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग।
मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी, साथ कुछ भी नहीं जाना। साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी। बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी। साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों को आजकल, कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी। उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें। उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है, और
खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो। क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है। ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं। हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी। कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल। 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयां झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख, तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे? कब खुश होगे? कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं संगत जी। पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल। लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं संगत जी। बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं रात को पापा आएंगे, क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा, क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूं, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी। हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए, तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है। उसके बाद 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए।
5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी, पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500,000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1000, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो, आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला? कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूं? गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।